नमस्कार, आईजीटीवी प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभमिता बिस्वास और हाजिर हूं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव की याचिका की खारिज। पीएम मोदी ने बिहार को दी 7,217 करोड़ की सौगात। योग शिक्षिका पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कोर्ट में पेश होंगे मंत्री इरफान। पटना पुलिस ने चंदन मिश्रा हत्याकांड का मास्टरमाइंड तौसीफ को किया गिरफ्तार। झारखंड के स्कूलों की छतें बनी खतरनाक, कोडरमा के बाद रांची में 2 घायल। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ठिकानों पर ईडी का छापा। अमेरिका ने पाकिस्तान संगठन टीआरएफ को आतंकी घोषित किया। विजय देवरकोंडा की डेंगू की वजह से बिगड़ी तबीयत। मैनचेस्टर टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने शुरू की तैयारी। कारोबार सप्ताह के आखिरी दिन शेयर बाजार में मामूली गिरावट। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने सीबीआई की एफआईआर और आरोप पत्रों को रद्द करने की मांग की थी। ये मामला जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते ग्रुप डी की नौकरियों के बदले उनके परिवार को जमीन के टुकड़े दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस मामले की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया है। हालांकि कोर्ट ने लालू यादव को थोड़ी राहत देते हुए व्यक्तिगत पेशी से अस्थायी छूट दी है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके अलावा इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भी चल रही है और राष्ट्रपति द्वारा मुकदमा चलाने की अनुमति दी जा चुकी है। यह मामला लालू यादव और उनके परिवार के लिए बड़ी कानूनी चुनौती बना हुआ है। इधर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मोतिहारी पहुंचे, जहां उन्होंने 7,217 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बिहार के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। पीएम मोदी ने NH 319 के आरा बाईपास और परैया के मोहनिया तक 4 लेन सड़क परियोजना का शिलान्यास किया। इसके अलावा कटिहार जिले में NH 81 के अच्छी तरह पक्का करना और चौड़ीकरण की भी घोषणा की गई। रेल परियोजनाओं में दरभंगा से नरकटियागंज रेलखंड के दोहरीकरण और भटनी छपरा ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन की शुरुआत की गई। पाटलिपुत्र में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए आधुनिक सुविधा केंद्र की आधारशिला भी रखी गई। बड़बोलेपन के लिए विख्यात झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। साल 2020 में योग शिक्षिका राफिया नाज पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में अब उन्हें सशरीर कोर्ट में पेश होना होगा। इस मामले में उन्होंने सिविल कोर्ट से सशरीर उपस्थित होने से छूट की याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब उन्हें कोर्ट की अगली कार्रवाई में सशरीर उपस्थित होना पड़ेगा। बता दें, 19 अगस्त 2020 को इरफान अंसारी ने एक निजी समाचार चैनल पर राफिया नाज के पहनावे को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राफिया ने मामले में शिकायत की और कहा कि इस बयान से उनकी छवि धूमिल हुई और धार्मिक भावनाएं आहत हुई। शिकायत में अंसारी पर स्त्री लज्जा भंग करने, भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और जानबूझकर अपमानित करने जैसे आरोप लगाए गए। अगली खबर बीते दिन पटना में हुई पारस हॉस्पिटल के हत्याकांड से जुड़ी है। पटना के पारस हॉस्पिटल में हुई चर्चित गैंगस्टर चंदन मिश्रा के हत्याकांड का मुख्य आरोपी तौसीफ उर्फ बादशाह पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस के अनुसार चंदन की हत्या में 6 अपराधी शामिल थे। 5 शूटर अस्पताल में घुसकर 23 सेकेंड में गोलियों की बौछार कर फरार हो गए, जबकि छठा अपराधी बाहर रैकी कर रहा था। चंदन मिश्रा बक्सर का रहने वाला था और आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। वो 24 से अधिक आपराधिक मामलों में आरोपी था। माना जा रहा है कि उसकी हत्या गैंगवार और पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। मुख्य आरोपी तौसीफ फुलवारी शरीफ में जमीन का कारोबार करता है और हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। पुलिस और एसटीएफ बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। इस घटना ने बिहार में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। झारखंड के कोडरमा और रांची में स्कूल भवनों से जुड़ी 2 दर्दनाक घटना सामने आई है। बता दें, बीते दिन कोडरमा जिले के लरियाडी गांव स्थित एक निजी स्कूल में छत निर्माण के दौरान एस्बेस्टस शीट मजदूर के हाथ से छूट गई और कक्षा में पढ़ रहे बच्चों पर गिर पड़ी। हादसे में 6 बच्चे घायल हो गए, जबकि एक मजदूर भी गंभीर रूप से जख्मी हुआ। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। स्कूल प्रबंधन हादसे पर चुप्पी साधे है। घटना में लापरवाही स्पष्ट रूप से सामने आई है, क्योंकि निर्माण कार्य के दौरान कक्षा संचालित की जा रही थी। वहीं आज रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में पिस्का मोड़ के पास स्कूल की पुरानी छत अचानक गिर पड़ी, जिसमें एक बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत कार्य कर घायलों को अस्पताल भेजा।
राहत कार्य के दौरान फंसे हुए व्यक्ति को बाहर निकाला गया। घटना के मुताबिक जब यह हादसा हुआ तब स्कूल के पास कई लोग खड़े थे और फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में ईडी की जांच अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंच गई है। शुक्रवार को ईडी ने बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के भिलाई स्थित आवास पर छापा मारा। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत की गई। ईडी को जांच में नए सबूत मिले जिससे चैतन्य बघेल पर शराब घोटाले के आपराधिक आय प्राप्त करने का संदेह जताया गया है। इससे पहले मार्च 2025 में भी उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। जांच एजेंसी का दावा है कि इस घोटाले से छत्तीसगढ़ के राजस्व को 2100 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इस कार्रवाई पर भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी और छापे की राजनीतिक समयबद्धता पर सवाल उठाए। मामला अब राज्य में कानूनी और राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिका ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान में बताया कि टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी है और 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी इसी संगठन ने ली थी, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हुई थी। रूबियो ने इसे 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत पर लश्कर का सबसे घातक हमला बताया। टीआरएफ जम्मू कश्मीर में सक्रिय है और हाइब्रिड आतंकवादियों को भर्ती करता है। हालांकि टीआरएफ ने बाद में हमले से पल्ला झाड़ लिया और दावा किया कि उनकी वेबसाइट हैक हुई थी। भारत सरकार पहले ही 2023 में टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर चुकी है। ये कार्रवाई अमेरिका के आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में। साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की तबीयत डेंगू की वजह से बिगड़ने के कारण उन्हें चेन्नई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका पूरा परिवार उनके साथ मौजूद है और उम्मीद है कि 20 जुलाई को उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। हालांकि विजय या उनकी टीम की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस बीच विजय देवरकोंडा का नाम एक बेटिंग ऐप प्रमोशन केस में भी सामने आया है। 10 जुलाई को ईडी ने 29 सेलिब्रिटीज के खिलाफ केस दर्ज किया, जिनमें विजय, राणा दगुवती और प्रकाश राज शामिल हैं। इन पर अवैध बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करने का आरोप है। ये एफआईआर हैदराबाद पुलिस ने मियापुर थाने में दर्ज की थी। विजय जल्द ही अपनी आगामी फिल्म किंगडम में नजर आएंगे, जो 31 जुलाई को रिलीज हो रही है। इसमें भाग्यश्री बोरसे और सत्यदेव भी मुख्य भूमिका में है। खेल जगत की बात करें तो भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला 23 जुलाई से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच से पहले टीम इंडिया ने 17 जुलाई को केंट के बेकनहम काउंटी ग्राउंड में अभ्यास किया। 18 जुलाई को टीम ने ब्रेक लिया, जबकि 19 जुलाई को टीम मैनचेस्टर के लिए रवाना होगी और 20 जुलाई से ओल्ड ट्रैफर्ड में अभ्यास शुरू होगा। सीरीज में इंग्लैंड फिलहाल 2-1 से आगे है। ऋषभ पंत, जो पिछले मैच में उंगली के चोट के कारण कीपिंग नहीं कर पाए थे, अब फिट है। कप्तान शुभमन गिल ने पुष्टि की कि पंत मैनचेस्टर टेस्ट के लिए उपलब्ध रहेंगे। और अंत में बाजार और कारोबार की बात। शुक्रवार सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन में शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। बीएसई का सेंसेक्स 70 अंक टूटकर 82,190 पर और एनएसई का निफ्टी 13 अंक गिरकर 25,099 पर खुला। बाजार में निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया है, क्योंकि भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई है। एक्सिस बैंक, विप्रो और एलटीआई माइंडट्री जैसे कंपनियों के तिमाही नतीजे पर बाजार की नजर टिकी है। वैश्विक बाजारों से मिले जुले संकेत मिले। अमेरिका बाजारों में तेजी देखी गई, वहीं जापान और दक्षिण कोरिया के इंडेक्स में गिरावट रही। ऑस्ट्रेलियाई बाजार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे। कुल मिलाकर घरेलू बाजार फिलहाल सतर्कता और वैश्विक संकेतों के दबाव में कारोबार कर रहा है। निवेशक आने वाले कारोबारी सत्रों में और स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IGTV इंद्रधनुष।